जब एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसका लंग्स पूर्ण रूप से फ्लूइड से भरा हुआ होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर उसका लंग्स फ्लूइड से भरा हुआ होता है और वो एमनियोटिक फ्लूइड में डूबा रहता है तो वह जिंदा कैसे रहता है और सांस कैसे लेता होगा। तो आइए मैं बताता हूँ। माँ के गर्भ में पल रहा बच्चा एक स्कूबा ड्राइवर की तरह होता है। आपने देखा होगा स्विमिंग पूल में तैरने वाले लोग कभी नाक से सांस नहीं लेते, और अगर वह नाक से सांस लेने की ट्राई भी करेंगे तो उनके नाक में पानी चला जाएगा। इसीलिए स्कूबा ड्राइवर एक पाइप का यूज करते हैं। सिमिलरली बेबी के पास भी एक स्पेशल पाइप होता है जिसे अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। यह कॉर्ड एक तरफ बेबी के नाभि से जुड़ा हुआ होता है तो दूसरी तरफ यूट्रस के वॉल प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। जब माँ बाहर से सांस लेती है तो ऑक्सीजन माँ के लंग्स से होता हुआ ब्लड स्ट्रीम फिर प्लेसेंटा तक पहुंचता है और प्लेसेंटा के थ्रू बेबी के पाइप से होता हुआ बेबी के पास पहुंचता है और बेबी को जिंदा रखने में मदद करता है। अगर आपके पहचान में कोई महिला बहुत ज्यादा स्मोकिंग करती है तो प्लीज उसे यह वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उसे पता चले कि प्लेसेंटा कितना इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है। इसी से हो करके ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट माँ के ब्लड से हो करके बेबी के ब्लड तक जाते हैं और बेबी का वेस्ट प्लेसेंटा के जरिए माँ से होता हुआ बाहर आ जाता है। प्रॉब्लम यह है कि बहुत ज्यादा स्मोकिंग करने से प्लेसेंटा बहुत जल्दी कैल्सीफाई और वीक हो जाता है। कभी कभी माँ और बेबी दोनों के लिए डेंजरस प्लेसेंटा एब्रेप्शन हो जाता है। प्लेसेंटा एब्रेप्शन का मतलब है कि अपने टाइम से पहले ही प्लेसेंटा यूट्रस की दीवार से अलग हो जाता है, और यही कारण है कि डॉक्टर प्रेगनेंसी के दौरान स्मोकिंग करने से मना करते हैं।